पिक्चर चालू करो बे। ये नॉलेज की धरती बिहार है, लेकिन मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी कहाँ है? उड़ीसा में। आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी कहाँ है? अहमदाबाद में। बोल। तो मैंने ये तय किया है, आगे के दिनों में चाहे वो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो, क्या बोला चाहे वो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो या मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाना हो या आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी बनाना हो, इसी बिहार की धरती पर स्थापित करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ ये फंस गया सी। जरा आप लोग सर्च कीजिए कि फिजिक्स का भी कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में है क्या कि वो बिहार में बना देंगे। तो जब यही बात है, ज्ञान की भूमि रही बिहार, जहां भगवान को भी आकर ज्ञान मिला। क्या बात कर रहे हैं? बुद्ध की धरती है, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो यूनिवर्सिटी होता ही नहीं है। फिजिक्स तो सब्जेक्ट है, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, फिजिक्स का कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी तो इससे बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। अच्छा। उनको तो गांधी जी का ही नाम याद नहीं है, कर्पूरी जी का नाम याद नहीं है, उनको ये याद नहीं है कि वो 10वां पास किए हैं कि नहीं किए हैं। लोगों के सामने कहा हमने पीएफसी कोर्स किया है, तो चलो भाई हम तो अब दूसरा मांग कर रहे हैं कि पीएफसी कोर्स का ही डिग्री बता दो कब पास किए हो। बात तो सही है। पीएफसी कोर्स भी नहीं किए हैं, आपके कैमरे पर पहली बार कह रहे हैं, इसको चला लीजिए। सम्राट चौधरी ने मैट्रिक तो नहीं पास किया है। क्या? जिस पीएफसी कोर्स के करने का वो दावा कर रहे हैं, वो पीएफसी कोर्स भी नहीं पास किए हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि कोर्स होता है तमिल भाषा में, उस कोर्स की पढ़ाई तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा में होती है, और सम्राट चौधरी को तमिल और अंग्रेजी तो नहीं आता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को वहां के एक बिल्डर ने एक पेंसिल स्केच गिफ्ट किया। अच्छा, देखिए, अब मुझे समझ में आया कि स्केच कॉमेडी किसे कहते हैं। पिछले दिनों बहुत तेजी से यह सवाल उठा कि सम्राट चौधरी 10वीं पास हैं या नहीं। गुड क्वेश्चन। सुनने में आया है कि सम्राट जी के पास अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लेकिन 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं। अच्छा बात नहीं है भाई, ये तो वही बात हो गई कि आदमी के पास चांद पर जाने का टिकट है, लेकिन पटना स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट नहीं। आरोप लग रहे हैं कि 2010 के एफिडेविट में वो 7वीं पास थे, और अब अचानक उनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। भाई, इसे कहते हैं विकास। और सुनिए, उन्होंने अपनी डिग्री में एक कोरस बताया है। कोरस नहीं समझे? कोर्स, पीएफसी। अब लोग गूगलिया रहे हैं कि ये पीएफसी है का, पटना फ्राइड चिकन या फिर प्योर फेक सर्टिफिकेट। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये कोर्स तो सिर्फ तमिल बोलने वालों के लिए होता है। सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने तमिल कब सीखी? नींगे तमिल येंगे कतिन डिंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मार्कशीट दिखाइए। उनका कहना है काहे दिखाएं? अच्छा, काहे मनेर का लड्डू है का कि सिलाव का खाजा है? कोची करोगे? मार्कशीट को देख के? मार्कशीट तो पियन की नौकरी के लिए चाहिए होती है, सीएम बनने के लिए तो बस कृपा चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहले जो पुराना एयरपोर्ट देखता था तो लोग कहते थे बदला नहीं कुछ, लेकिन अब तो पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पहला इंप्रेशन जाता कि बिहार बदल रहा है। मैं कब हो गया ये? अब इतने हुआ है कि पहले हम लोग का एयरपोर्ट था वो बस स्टेशन जैसा था, अब मेट्रो के रेलवे स्टेशन जैसा हो गया है। गजब बेइज्जती। इतने हुआ है, एयरपोर्ट नहीं है। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार राज्य में ये एयरपोर्ट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं?
इससे बड़ा तो बंगलोर में मेट्रो का स्टेशन है और हम लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया एयरपोर्ट बन गया है। सही पकड़े हैं। हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। अभी बता दे भाई। बिहार की राजधानी पटना में दिन दिहाड़े चेन स्नैचिंग हुई। कंकड़बाग के आरएमएस कॉलोनी में दिन दिहाड़े युवती से बाइक सवार अपराधियों ने चेन स्नैचिंग की और विरोध करने पर पिस्टल निकालकर गोली मारने की धमकी दी। पिस्टल को देखकर युवती डर गई और बदमाश चेन छीनकर फरार हो गए। शर्म करो शर्म। आज हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं, ये आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल जब तक है, जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी। सच आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बिहार के बेगूसराय से निर्भया जैसा गैंगरेप का एक मामला सामने आया। वहां कुछ दरिंदों ने एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिर महिला के प्राइवेट पार्ट में गोलियां, कारतूस, पत्थर और लकड़ी डालकर फरार हो गए। भगवान क्या जुल्म है। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला के ब्लाउज से उसके हाथ और पांव तक बांध दिए थे। हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की शिकायत लेकर जब पीड़ित पुलिस के पास पहुंची तो आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की बजाय महिला और उसके परिवार को डांटकर वहां से भगा दिया। शर्म है कुछ? शर्मसार कर देने वाली घटना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जिसके पास जाकर आप शिकायत करेंगे उसको यकीन नहीं हो रहा है, वो टाल मटोल कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और ऐसा करने की कोशिश इस पीड़िता के साथ पहले भी इन लोगों ने की थी। तब भी पीड़िता पहुंची थी कि मेरे साथ ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है, तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हीला हवाली की, जिसका नतीजा आज इस पीड़िता ने भुगता है। और इस सबके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें कानून का, खाकी का कोई खौफ नहीं है। और अगर पुलिस वक्त रहते पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई कर लेती तो क्या इस वारदात को रोका जा सकता था? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बिहार पुलिस भी गजब की है। ये वीडियो जरा देखिए। पुलिस साहब पहुंचे थे दारू पकड़ने, लेकिन दारू और बिरयानी देखकर वो भूल गए कि वो यहाँ करने क्या आए। बात तो सही है। फिर क्या था, दारू पकड़ने के बजाय साहब खुद 2 प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाते हैं और मजे से दारू भी पीते हैं। यानी कि जहां छापा पड़ना था वहां इनकी महफिल जम गई। इसको गांजा मंत्री बनाना चाहिए था, ठीक है, जो खुद आदमी नशा में रहता है, जिसका आज तक शादी विवाह नहीं हुआ, जिसको कोई अपना बेटी नहीं दिया, उसको आप लोग बिहार का धड़कन दे दिए। यानी अगर क्यों स्वास्थ्य विभाग हमारे बिहार के लोगों का धड़कन है, जो भी इलाज होता है पहले से तो अब और बुरा होगा, समझ लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चौथी फेल है, तो प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? 5 क्लास ज्यादा पढ़े हैं तेजस्वी यादव, और वही 9वीं फेल है। हमेशा मोदी जी को मतलब बोले हैं कि आइए ना गांधी मैदान में डिबेट कर लीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुकार ही नहीं रहे हैं मोदी जी। कौन बोले 9वीं फेल है? जो बोलता है गुजरात में 57 रुपए पेट्रोल यानी 97 के आसपास, वो कहीं पास है भैया, ये बताइए। अभी हम 1 क्लास के बच्चा से पूछेंगे ना मैडम कि 57 और 97 में कितना अंतर होता है, तो वो बता देगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बता पाते हैं। और इस सबके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। सभी 534 ब्लॉक में हम मॉडल स्कूल बनाएंगे कि सभी जिले में एयरपोर्ट भी बनाएंगे। अच्छा, बिहार के प्रत्येक पंचायत में दूध भी मिले, सब्जी भी मिले और मछली भी मिले। अच्छा, हमको सिखा रही है। बिहार पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, तो ये मोदी जी बंगाल में जाके रेपिस्ट के फाइल खोल रहे हैं। बंगाल के हाल छोड़िए, पहले अपना घर के संभालिए। बिहार में नीट छात्रा वाला हत्याकांड का 3 से 4 महीना हो गया है, अभी तक आरोपी पकड़ाया नहीं है। बात तो सही है। और जो आरोपी जेल के भीतर था उसको ही बेल देके बाहर कर दिया, बस इसलिए कि सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था। अब का पाकिस्तान से सीबीआई आएगा जांच करने के लिए? बंगाल में आप जाके फाइल खोल रहे। बंगाल में 2024 में हुआ था एक नर्स में मेडिकल कॉलेज में, तो अभी तक जेल में आजीवन कारावास का सजा मिला हुआ है उसको। और बिहार में रेपिस्ट बाहर घूम रहा है, बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ फाइल नहीं खुलेगा, बंगाल में फाइल खुलेगा। कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ सरकार बनाना है। जहाँ घर है पहले घर का तो संभालिए ना। घर के मतलब देवता लाल खाया पूरी खाए बहन पा। पहले मिलता था 350 रुपया में बोतल, आजकल कितना मिलता है सबको पता। लेकिन आज आप एक फोन घुमाइए
और घर में होम डिलीवरी मंगा लीजिए, 1 मिनट में आपके घर पे शराब पहुंच जाएगी। ये फंस गया सी। हमारे यहाँ शराबबंदी का एक ऐतिहासिक फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। इसके बावजूद बिहार चल पड़ा, आगे बढ़ा, आगे खड़ा है। तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो। उसको छोड़ेंगे क्या? तो मैंने तो कहा है, यदि हमारी पुलिस को चैलेंज करोगे तो 48 घंटे में जवाब दूंगा। क्योंकि यदि पुलिस के सामने क्या? वैसे तो 80% 90% अपराधी या तो नेपाल भाग गए या तो बनारस की ओर गुजर रहा है, और उधर बाबा भी खोज रहे हैं उसको। तो कौन सा तीर मारा? तो कोई अपराधी बचेगा नहीं साथियों। नीतीश जी ने पूरा बिहार सफाई किया है। कब हो गया ये? और जितना कचरा बच गया है उसको पूर्ण रूप से साफ करूंगा और गंगा जी में विसर्जन करने का काम करूंगा। अच्छा, इसलिए साथियों एकदम अस्वस्थ रहिए। आपके समृद्धि का रास्ता ही हमारा विकास है। आपने जो सपना देखा इस बिहार को आगे बढ़ाने का, उसी को आगे ले जाना है। अच्छा, हमको सिखा रही है। अभी कई लोग चिंता करते हैं, यहाँ भी संजय टाइगर जी बैठे हैं साथियों। जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं था, हम लोग इसी जुलाई माह से हम लोगों ने तय किया, जुम करो 211 डिग्री कॉलेज खोलेंगे, 534 नए मॉडल स्कूल बनाएंगे। और मॉडल स्कूल ऐसा होगा, बोल यदि जिस दिन मेरा सफल उस दिन होगा। इसका 2 साल के लिए मैंने आपसे समय मांगा है। अच्छा, ठीक है। और इसलिए मांगा है साथियों कि 2 साल में ऐसी व्यवस्था खड़ा करूंगा कि जो बीडीओ साहब है, डीएम साहब है, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, ठीक है, समझ गया, और मुख्यमंत्री जी हैं, इनका बाल बच्चा उस मॉडल स्कूल में पढ़ने लगा, तब समझिएगा बिहार विकास कर गया। चुतिया समझा मेरे को? हाँ? चुतिया समझा क्या? किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बिहार में स्थापित करना है। अरे नालंदा यूनिवर्सिटी यही था जिसको नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने स्थापित किया। विक्रमशिला को भी स्थापित करने जा रहे हैं। और यहाँ तो वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय है, जो 80 वर्ष में जवान ही हुए थे। क्या? और जो 80 वर्ष में जवान हुए हो, उस धरती पर हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये शिक्षा का केंद्र भी ये पूरी तरह शाहाबाद बनने का काम करेगा। तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो। सम्राट चौधरी जी, अब आप सुधर जाइए, नहीं तो आप जैसे नीतीश जी के पीछे घूम घूम के सीएम बने हैं, वैसे बिहार की जनता भी आपको हटाना जानती है। शाबाश बेटा। इससे अच्छा है कि आप सुधर जाइए। बिहार में ये सब तेजस्वी जी को ऐसे मत करवाइए, वरना आप जैसे सीएम बने ना, वैसे आपको हरवायो देंगे 2 मिनट में गद्दी। बिहार का जनता को पता है कैसे छीनना है। आज मैं आपको बिहार सरकार का 10वां अजूबा दिखाने वाला हूँ। हमारे बिहार में ना इतिहास गवाह है भाई, पुल गिरना, रोड गिरना। अभी हम लोग पटना के बोरिंग रोड है, हाईफाई एरिया है, यहाँ पे अचानक ना ये छोटा गड्ढा लग रहा होगा, जुम करो। अंदर से भाई पूरा खड्डा है, देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। एक बार हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, देखो कितना है, देखो पैर देखो कितना हम अंदर घुस सकते, देख रहे हो कितना बड़ा गड्ढा है, समझ रहे हो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। सोच लीजिए, इतिहास गवाह, हम बार बार बोलते हैं, हमारा जो गवर्नमेंट है ना भाई, टेंडर निकालता है ना, जो ठेकेदार है ना भाई, सब करप्शन करते रहते हैं हमारे बिहार में। सही पकड़े हैं। सोच लीजिए, हाईफाई एरिया, पटना का एरिया दिखा रहे हैं हम आपको, इतना बड़ा गड्ढा हो गया ना अंदर से भाई, क्या हम बोल सकते हैं। सोच लीजिए, बात तो सही है। ये देखिए पूरा, कोई भी गाड़ी इधर जाएगा या इधर जाएगा, इतना बड़ा पूरा एरिया गड्ढा है, समझ रहे हो भाई। अचानक रोड यहाँ पर टूट गया है। मेरा हाइट लगभग 6 फीट है, और सोच सकते कितना अंदर गड्ढा है, देख रहे हो। शर्म है कुछ? बोले ना भाई, सरकार वो समझा नहीं सकते। जो यहाँ के ठेकेदार रोड बनाते हैं ना भाई, जो हम लोग का टैक्स का पैसा बर्बाद किया जाता है ना, अलग लेवल का किया जाता है। कितना रेल है इन लोग को, कितना। गुड क्वेश्चन। बार बार आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, देखो कितना बड़ा सुरंग है, देख रहे हो पूरा घुस गया, देखो 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 देख रहे हो। क्या बोल सकते हैं, बस यही है हमारा नरेंद्र मोदी जी वाला स्पेस टेक्नोलॉजी वाला रोड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? धीरे धीरे ये पूरा धस जाएगा, इसलिए प्रशासन को भाई अलर्ट करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। पटना की स्थिति इतना खराब हो गया है ना भाई, अभी और सुनिए। कहाँ कहाँ रोड टूट जा रहा है, समझ लो। ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया अंदर अंडरग्राउंड, कभी भी हादसा हो सकता है। मेरा सवाल सरकार से, आप लोग एक ढंग का रोड नहीं देख सकते। इस देश में इतना टैक्स दे रहे हैं हम लोग, मिलता क्या है? गड्ढा। और सबके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। हम मान लिए मतलब कि आप हिंदू के नेता हैं, तो दीजिए हमको 400 का सिलेंडर और दीजिए मुसलमान को 1100 का, तब ना हम समझेंगे कि आप हिंदू के नेता हैं। कैसे हिंदू के नेता है? ये धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।